स्टूडेंट्स, कल आपने देखा था कि अकाउंटिंग फंडामेंटल से रिलेटेड कि डेबिट कहाँ पे होता है, क्रेडिट कहाँ पे होता है। तो आपने हमारा कल एक मास्टर रूल भी देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप टैली में कंपनी किस तरीके से क्रिएट करते हो। ओके, दैट मीन्स कि क्या है कि आज हम लोग टैली स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब आप टैली स्टार्ट करते हो तो आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया गया था कि आप जब जैसे ही टैली स्टार्ट करते हो तो आपके सामने यहाँ पे लाइसेंस वाला विंडो आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टअप स्क्रीन। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, स्टार्टअप स्क्रीन। स्टार्टअप स्क्रीन के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया था पिछले वाले वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के एक बार देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टैली, और टैली में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंपनी क्रिएशन से। क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग जब टैली में वर्क करते हैं तो हमारा पहला काम कंपनी क्रिएट करना होता है। लेकिन जब आप कभी भी किसी जॉब में जाएंगे, किसी कंपनी में वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको हर बार कंपनी क्रिएट करना नहीं पड़ता है। वहाँ पे आपको पहले से कंपनी क्रिएट हुआ मिलता है, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही उस पर वर्क चल रहा होता है और आप एज ए अकाउंटेंट वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा आपका सिचुएशन आए कि आपको कंपनी क्रिएट करना पड़े, तो उस टाइम पे भी आपको कंपनी क्रिएट करना आना चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि कंपनी किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब हमारा ये जो टैली है ये एक एजुकेशन मोड में चल रहा है। आपको बताया गया था आपके पिछले वीडियोज़ में कि एजुकेशन मोड क्या होता है। आपको ये भी बताया गया था कि इसमें कौन कौन से डेट काम करते हैं। आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि हमारे एजुकेशन मोड वाले टैली में 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख, ये तीनों डेट ही हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं किसी भी मंथ की। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन मोड वाला टैली है इसमें सिर्फ इतना ही रिस्ट्रिक्शन होता है। अब देखो, हमारा जो एक्चुअली एजुकेशन मोड वाला टैली है, बट इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ डेट चेंज करने के अलावा इसमें हम लोग सारे काम कर सकेंगे। तो बिना देर किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं। आपको ये भी बताया गया था कि ये शॉर्टकट बट कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, W के नीचे एक लाइन है, इसको हम लोग किस तरीके से यूज़ करते थे, Alt+W बटन यहाँ पे आप यूज़ करोगे। तो ये बटन आप जब जैसे ही प्रेस करते हो तो आपका यहाँ पे एजुकेशन मोड ओपन हो जाता है। ओके, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे Alt+W बटन हम लोग यहाँ पे यूज़ किए। अब देखिए, जब आप ये बटन यूज़ करते हो तो आपका यहाँ पे टैली एक्चुअली वर्क किया और उसके बाद आपका गेटवे ऑफ टैली ओपन हो चुका है। अभी तो आपका यहाँ पे कंपनी क्रिएट हुआ दिख रहा होगा। चलिए इस कंपनी को फ़िलहाल बंद कर लेते हैं और आपको हम एक नई कंपनी बना करके दिखाएंगे। तो जब आप पहली बार टैली यूज़ करोगे तो आपको ये वाला विंडो मिलता है। ठीक है, तो ये विंडो आपको सामने दिखाई देगा। इस पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रिएट कंपनी। ओके, क्रिएट कंपनी। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिएट कंपनी का शॉर्टकट क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कंपनी इन्फॉर्मेशन में जा कर के, ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा, ये देखिए कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में जा कर के हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आ गए हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन में। अब एक बार कंपनी क्रिएट भी कर लेते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या होगा, आपको एक बात बता देते हैं कि इसमें जो भी वर्ड का जो अल्फ़ाबेट है, कि ये जो लेटर है एस आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो एस है वो थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखता है और साथ ही साथ बोल्ड में भी नज़र आता है। तो किसी भी लाइन में अगर आपको वो जो लेटर है वो बोल्ड में नज़र आए या फिर आपको वो हाईलाइटेड नज़र आए अलग से, तो यही उसका क्या होता है, शॉर्टकट होता है। तो हम लोग चले जाते हैं डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं क्रिएट कंपनी। तो इसका शॉर्टकट क्या होगा, आपको दिख रहा होगा सी बोल्ट नज़र आ रहा है। इसमें जब मैं क्लिक करता हूँ अगर, या फिर नीचे आता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्रिएट कंपनी में सी हाईलाइट भी हो चुका है। तो हम लोग सिंपली इसमें सी बटन प्रेस करेंगे और आपका कंपनी क्रिएशन का विंडो खुल जाता है। जब आपके कंपनी क्रिएशन का विंडो सामने नज़र आता है तो हमारा पहला जो आपका लाइन दिख रहा होगा ये है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है, तो डायरेक्टरी एक्चुअली में ये आपका एड्रेस है। एड्रेस दैट मीन्स जहाँ पे आपके कंपनी का डाटा सेव होता है। तो आपके कंपनी का डाटा जहाँ पे सेव हो रहा है दैट मीन्स वो फोल्डर का ही है। तो फोल्डर क्या होता है एक बार देख लीजिए। तो पहले तो आप ये डाटा देख लीजिए। पहले यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा डायरेक्टरी में, यहाँ पे लोकल डिस्क सी में यूज़र्स फोल्डर है, उसके बाद फिर उस पब्लिक फोल्डर है, फिर टैली ERP9 है, फिर उसके बाद डाटा है। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा कि हमारा जो ये डायरेक्टरी है वो
यहाँ पे हमारा जो टैली है वो सेव हो रहा है। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद ये हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं। ओके, तो हम लोग विंडो बटन के साथ में आप रन बटन प्रेस कीजिए। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ विंडो बटन के साथ में आर बटन। ओके, तो ये आपका रन विंडो जो है खुल जाता है। आपके कीबोर्ड में नज़र आएगा कुछ इस तरीके का बना हुआ विंडो। यहाँ पे एक वैसे इस तरीके का विंडो बना होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हो गया आपका, ठीक है, इस तरीके का आपको एक बटन नज़र आता है जो कि जस्ट आपके अल्ट बटन के लेफ़्ट साइड में होता है। ये आपका कौन सा है, विंडो बटन जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली अपने कीबोर्ड से विंडो बटन के साथ में आर प्रेस करना है। तो क्या होगा, आपका ये रन कमांड खुल गया है। यहाँ पे आप ये डायरेक्टरी सिंपली टाइप कर दीजिए जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। तो सी और इसके बाद फिर इसको हम लोग बोलते हैं कॉलन, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद है यूज़र्स। ओके, नाउ पब्लिक एंड देन टैली ERP9 एंड देन डाटा। तो जब आप ये डाल करके ओके करोगे तो आपके सामने वो फोल्डर खुल जाएगा जिसमें आपकी कंपनी सेव हो रही है। आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि 1000, 1001, 1002। ये सब होता क्या है, तो ये सारे के सारे जो है आपके कंपनी के बने हुए फोल्डर हैं। इसमें 1000 जो है एक कंपनी को शो करता है, उसके बाद फिर 1001 दूसरी कंपनी को। ऐसे ही ये डिफरेंट टाइप्स के सभी कंपनियों को शो कर रहा है जो हमारे डाटा में सेव है। तो एक्चुअली हम लोग टैली का बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास इतनी सारी कंपनियां बनी हुई हैं। तो अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये सब चीज़ होता क्या है और ये आप नंबर आपको कहाँ से दिखते हैं, आप कैसे पहचानोगे कि आपकी कंपनी का नंबर कौन सा है। ओके, तो आपको ये डायरेक्टरी दिखा दिया गया है कि आप कैसे उसको ओपन करते हो। ठीक है, देन हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे नेम में। इसमें मैं कोई भी कंपनी दे देता हूँ, जैसे कि हमारी कंपनी का नाम दे दिया मैंने, प्रीसियस एकेडमी। उसके बाद फिर आप मेलिंग एड्रेस दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं मेलिंग एड्रेस दे देता हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ एंड कंट्री इज़ इंडिया, इट्स छत्तीसगढ़। ओके, नाउ 493225 इट्स अवर पिन कोड। फ़ोन नंबर आप यहाँ पे दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ 88 एंड आप फैक्स नंबर एंड ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हो। तो हमने यहाँ पे कुछ डाटा फिल कर लिया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जाते हैं। यहाँ पे आपको बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स का एक सेक्शन मिलता है। ये सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप कभी भी अकाउंटेंट वर्क करते हो किसी भी कंपनी में, तो आपको वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम नज़र आता है और दूसरा बुक बिगिनस फ्रॉम। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला आपको दिखाई दे रहा होगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम। आप कभी भी टीवी वगैरह में देखते हो या फिर जब आप न्यूज़ सुनते हो तो आपको पता चलता है कि अभी अभी इस साल का जो है बजट फिक्स किया गया है। तो वो जो बजट होता है, जो भी आपके फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और उसके बाद आपका 31 मार्च तक चलता है। पहले हमारे इंडिया में ऐसा बजट 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं होता था, 1 जनवरी से होता था। फिर उसके बाद जब से अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ क्या किए कि वहाँ पे यहाँ से जो इनकम है, जो अंग्रेज़ों को जो इनकम होती है, तो वो अपने कंट्री जब लेके जाते थे तो एक्चुअली उनको सारा डाटा फिल करने में उनको बहुत ही प्रॉब्लम होता था। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ का भी जो फाइनेंशियल ईयर है उसको 1 अप्रैल कर दिया। तब से यही फाइनेंशियल ईयर हमारे इंडिया में चलते आ रहा है। तो 1 अप्रैल आपका फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, यही आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर दैट मीन्स वो ईयर होता है जिसमें आप क्या करते हो, किसी भी कंपनी का डाटा इंटर करते हो और इसके बाद आपका जब पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है, जब 31 मार्च आपकी आ जाती है, तब आप उस अकाउंट की क्लोजिंग करते हो। फिर उसके बाद आपको जितना भी टैक्स वगैरह पेमेंट करना है वो सब सारा काम आपका उसी में निपटाया जाता है। ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर का पता चल गया होगा कि फाइनेंशियल ईयर एक्चुअली होता क्या है। ये वही ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपकी कंपनी का सत्र चलता है। फिर उसके बाद आता है आपका बुक बिगिनिंग्स फ्रॉम। इसमें हम लोग वो डेट डालते हैं जब से आपकी कंपनी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे इस टैली में 1, 2 और 31 तारीख के अलावा कोई भी डेट एक्सेप्ट नहीं होती है। तो हम लोग इस डेट में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे और सिंपली अभी आगे बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पे 1/4/2020 से भी तो 21 उसको कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। फिर उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो आपको एक सिक्योरिटी कंट्रोल का सेक्शन मिलता है।
अब सिक्योरिटी कंट्रोल का सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टेली वॉल्ट पासवर्ड दिखाई देता है। टेली वॉल्ट पासवर्ड क्या होता है कि आप चाहते हो कि आपके जो कंपनी है तो कंपनी का नाम किसी को शो ना हो, कहाँ से, आपके कंपनी की लिस्ट से, तो आप यहाँ पे टेली वॉल्ट पासवर्ड यूज़ कर सकते हो। ओके, वैसे ही आपको जस्ट नीचे में यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल दिख रहा है, तो अगर आपको अपनी टेली में सिक्योरिटी कंट्रोल यूज़ करनी है तो आप उसको यस कर दोगे। करेंटली मैं इसमें कोई भी अभी पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ और कोई भी इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि सिक्योरिटी कंट्रोल हम लोग किस तरीके से ऑन करते हैं और साथ ही साथ सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर और भी कितने टाइप्स के सिक्योरिटी कंट्रोल्स होती है। उसका एक अलग वीडियो बनेगा, वो आप देखिएगा। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। ये जो बेस करेंसी सिंबल होता है ये आपके कंट्री के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे कंट्री चेंज कर देता हूँ, बांग्लादेश। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे कंट्री चेंज किया तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे बेस करेंसी भी चेंज हो चुका है। इसमें आपके बेस करेंसी का फॉर्मल नेम भी दिखाई देता है, बांग्लादेशी टाका। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो बांग्लादेश है उसका जो करेंसी है वो है टाका और वहाँ का जो कैपिटल है वो है ढाका। ठीक है तो चलिए अभी देख लेते हैं कि हम लोग करेंसी जब इसमें चेंज करेंगे, इंडिया करते हैं, तो हमारे सिंबल में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने कर दिया इंडिया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा बेस करेंसी सिंबल भी चेंज हो चुका है और आपका फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़ भी आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे सफिक्स सिंबल टू अमाउंट है। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट कहने का मतलब क्या है, आप देखते हो कि आपके जब भी आप अमाउंट डालते हो जैसे कि 100 रुपीज़, तो मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ डाला तो उससे पहले ये रुपया का सिंबल उसमें लगता है। सफिक्स कहने का मतलब है इसके पीछे। तो टैली आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ये सिंबल आप इसके पीछे लगाना चाहते हो 100 रुपीज़ इस तरीके से, तो हम इसको फ़िलहाल नो ही रख देते हैं। आप चाहे तो आप उसको यस कर सकते हो। एक्चुअली ये जो रुपया का सिंबल है वो सामने देखने में ही ठीक लगता है, तो हम इसको फ़िलहाल नो रखेंगे। उसके बाद आपको सेकंड जो ऑप्शन दिख रहा है, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, मतलब आप जब ये सिंबल डालते हो और यहाँ पे अमाउंट डालते हो, तो जब आप अमाउंट और सिंबल डाल रहे हो इसके बीच में कोई स्पेस रखना है या नहीं, तो आप चाहे तो यहाँ पे स्पेस दे सकते हो और नहीं भी। मैं प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पे स्पेस दीजिए, क्योंकि स्पेस देने पे ये आपका जो करेंसी है वो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा शो अमाउंट इन मिलियंस। अगर आपका अमाउंट जो है मिलियंस में शो करना है, अगर आप कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करते हो, आपकी जो कंपनी है वो बड़े बड़े अमाउंट में ट्रांजेक्शन करती है, जैसे करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन होता है, तो आप इसको यस कराइए, आपका जो अमाउंट है वो मिलियंस में शो होगा, जैसे कि 1 मिलियन 2 मिलियन इस तरीके से। लेकिन आप एक छोटे व्यापारी हो, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन आप करते हो, तो आप इसको नो ही रखिए, क्योंकि आपको अभी फ़िलहाल रुपया पैसे में ही काम चलाना है। ओके, देन फिर आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस भी नज़र आती है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, आप जब 100 रुपीज़ इसमें दिए, 100 रुपीज़ देने के बाद इसमें आप पॉइंट दे करके भी यहाँ पे पैसों का डेसिमल प्लेसेस बता रहे हो। तो हमारी कंट्री में 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो हमने 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे लगा लिया है। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, मतलब कि अगर ये जो डेसिमल लगा हुआ है, जैसे कि 100 रुपीज़ हुआ, इसके बाद अगर हम लोग इसमें कोई डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल मतलब जो दशमलव हम लोग लगाते हैं, तो इसके बाद जो भी चीज़ लिखा होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये क्या है, आपका पैसे को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमने इसमें पैसे ही रहने दिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, तो जब आप अमाउंट इन वर्ड्स में वहाँ पे दोगे तो कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, तो इसमें हमने 2 ही रखा और इसके बाद इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट करा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं इंटर करते हुए नीचे आ रहा हूँ और उसके बाद जब आप फाइनली आते हो तो ये पूछता है एक्सेप्ट करना। ओके, टैली में एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि आप वो डाटा सेव कर रहे हो। तो टैली में आपके पास अगर आप डाटा सेव करना चाहते हो, आप यहाँ तक इंटर नहीं करना चाहते, तो इसमें एक शॉर्टकट होता है कि आप कंट्रोल के साथ में ए बटन प्रेस कीजिए, आपका जितना भी डाटा है जो आपको सामने नज़र आ रहा है वो डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल+A बटन प्रेस किया तो आपका ये जो डाटा है वो पूरी तरह से एक्सेप्ट हो गया और आपका जो टैली का जो कंपनी है वो भी बन चुका है। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा प्रीसियस एकेडमी नाम की कंपनी बन चुकी है और सामने आपको गेटवे ऑफ टैली भी नज़र आ रहा है।
गेटवे ऑफ टैली में ये मास्टर्स, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटीज़, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस है उसमें कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको ये सारी चीज़ें भी बताएंगे कि फ़ीचर्स इसमें कैसे एक्टिवेट कराते हैं, कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या होता है। इसको टैली को हम बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसमें आपका कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगा। इसमें हम सारे वाउचर्स, सारे ट्रांजेक्शन्स, साथ ही साथ पे रोल, आपके मैन्युफैक्चरिंग, आप जैसे कि आप केक वगैरह बनाते हो तो कितना रॉ मटेरियल लगता है, क्या, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।